नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। अभी मुझे एक रिक्वेस्ट मिली है। ये लिखती हैं कि आंटी, आजकल सोशल मीडिया पर कैस्टर ऑयल और बेकिंग सोडा के हैक्स काफी चल रहे हैं, तो क्या मैं अपना वेट लूज करने के लिए, स्किन को ब्राइट करने के लिए इनको यूज कर सकती हूँ? प्लीज आप इस पर एक वीडियो बनाएं। तो इनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने इसके बारे में सर्च की और पाया कि आयुर्वेद में कैस्टर ऑयल का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको आयरन तेल भी कहते हैं और ये कई सारी दवाइयों में काम आता है। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये स्किन के लिए भी अच्छा है। लेकिन मुझे आयुर्वेद में इनके कॉम्बिनेशन के बारे में ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर स्किन ब्राइटनिंग के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए चाहिए तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि सिर्फ कैस्टर ऑयल को यूज़ करें, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करें। हाँ, कुछ एक रेफरेंस ऐसे मिलते हैं कि बेकिंग सोडा में स्किन को थोड़ा सा क्लियर करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि स्किन को ब्राइट करने के लिए या डाइजेशन के लिए इसको कैस्टर ऑयल प्लस बेकिंग सोडा यूज करें या नहीं करें। करें तो क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट, चाहे मैं कैस्टर ऑयल की बात करूं चाहे मैं बेकिंग सोडा की, इंडिविजुअली अलग अलग ये बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है दोनों के दोनों। कैस्टर ऑयल को अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो उसको अगर कैस्टर ऑयल पिलाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, ये तो मैंने लोगों को बताया भी हुआ है। बट ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए कैसे यूज करना है ये अलग चीज है। दोनों को मिला के करना या नहीं करना उसको अभी आज जान लेते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करूंगी कि चाहे आप ब्यूटी के लिए करें चाहे हेल्थ के लिए करें, दोनों को अलग अलग ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर देखकर हम बिना जांच किए अगर उसको यूज करना शुरू कर देते हैं तो फायदा हो ना हो, नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये कि हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती। किसी एक को सूट किया, उसने वो उसके बारे में बता दिया और आपने सोचा मैं भी ये करके देखूं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन उसको कैसे लेगी, कैसे उसको अडॉप्ट करेगी और उससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और खास करके खाने वाली चीजें तो बिल्कुल ऐसे बिना सोचे समझे खाने नहीं चाहिए कि कैस्टर ऑयल में बेकिंग सोडा मिलाया और खा लिया, मेरा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैं रिकमेंड करती हूँ। जब तक आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से या किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते तो ऐसी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए केवल सोशल मीडिया पर देखकर। अब बात करते हैं कि क्या इसको स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज होती हैं क्लींजिंग की और उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ब्राइटनिंग की। कोई भी सरफेस अगर खराब है तो बेकिंग सोडा से अगर उसको हम क्लियर करते हैं तो जल्दी से साफ हो जाती है। इसी तरीके से ये स्किन पर भी काम करता है, लेकिन स्किन को बहुत ड्राई कर देता है और अगर उसका रेगुलर यूज किया जाए तो स्किन खराब हो सकती है। हाँ, कैस्टर ऑयल में मिलाने के साथ आप हफ्ते में 2 बार से ज्यादा इसको यूज नहीं कर सकते। वो भी कैस्टर ऑयल आपका होगा 1 टेबल स्पून और 1 पिंच, सिर्फ 1 चुटकी उसके अंदर बेकिंग सोडा होगा। वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार, उससे ज्यादा यूज किया तो नुकसान हो सकता है। स्किन के लिए यूज करना है, अगर स्किन को एक्सफोलिएट करना है तब आपको 1 चुटकी बेकिंग सोडा उसमें मिलाना चाहिए। अदरवाइज अकेले कैस्टर ऑयल से अगर आप मसाज करते हैं तो डार्क सर्कल भी हट जाते हैं। अगर मसाज करते हैं तो आपकी स्किन भी साफ हो जाती है। अगर एक्सफोलिएशन की जरूरत है, आपको लगता है कि डेड सेल ज्यादा हो गए, आपको लगता है कि ब्लैक पैचेस ज्यादा हो गए, मतलब डार्क सर्कल ज्यादा हो गए, उसको एक्सफोलिएट करने की जरूरत है, तब आप उसमें 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल में 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिला के और वो अप्लाई कर सकते हैं और 15 मिनट के बाद उसको धो लेना है। ये ध्यान रहे कि एक दिन में 1 बार ही करना है और पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ज्यादा किया तो स्किन में खुश्की ला देगा। एकदम से आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन स्किन खुश्क हो जाएगी और खुश्क होने के बाद उसमें ईचिंग वगैरह शुरू हो सकती है।
तो आपने सिर्फ हफ्ते में 2 बार, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा इसको यूज नहीं करना है। सिर्फ 2 बार यूज करेंगे इस तरीके से तो काफी फायदा होगा, स्किन भी ब्राइट होगी। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनकी या तो कोहनियां काली काली हो जाती हैं, घुटने काले हो जाते हैं। काली कोहनी और काले घुटनों पर अगर ये मिक्सचर लगाया जाए तो ये वहां की स्किन के ऊपर जो ये ब्लैक मेलेनियन जमा हो गया है उसको लूज करके उसको एक्सफोलिएट करने में मदद करेगा। और लगातार के यूज के बाद, यानी कि हफ्ते में 2 बार आपने यूज किया, 1 महीने तक, 1 महीने में कितनी बार? सिर्फ 8 बार, उस काली कोहनी या काले घुटने को क्लियर कर देगा और उसका कलर जो है वो आपकी स्किन के कलर से मैच कर देगा। जब आप इसको कैस्टर ऑयल के साथ मिलाते हैं, कैस्टर ऑयल 1 टेबलस्पून है, उसके साथ जब आप मिलाते हैं तो ये एक बैरियर का काम करेगा कैस्टर ऑयल, और आपकी स्किन में डीप तक नुकसान नहीं होने देगा। ये मिक्सचर एक एल्कलाइन स्टेट में होता है जो स्किन को ज्यादा ड्राई भी नहीं करेगा। इसको लगाने के बाद ज्यादा उसको मसलना नहीं है, हल्के हाथ से थोड़ी सी मालिश करनी है। ऐसा करने से स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, फ्रेश फील करेगी, और बस 20 मिनट के बाद आपने ल्यूक वार्म वाटर से उसको धो लेना है तो आपकी स्किन सही रहेगी। ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं पॉल्यूशन के कारण या किसी कारण, और खास करके सर्दियों में जब सॉक्स पहनते हैं और जूते पहनते हैं तो सॉक्स के अंदर गंदी स्मेल आती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप वहां पर ये मिक्सचर लगा लेते हैं पैर की तले में और फिर उसको सादे पानी से धो लेते हैं तो वो बैक्टीरिया नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो वो सॉक्स में जो गंदी स्मेल आती है वो नहीं आएगी। इसी तरीके से इसको अंडर आर्म्स में भी यूज किया जा सकता है, वहां पर भी पसीने से, क्योंकि आपने स्वेटर भी पहनी है, जैकेट भी पहनी है, तो पसीना आएगा, बदबू आएगी, तो वहां भी आप लगा सकते हैं और ये एक बैड ओडोर को खत्म करेगा। ढील के लिए बहुत अच्छा है ये मिक्सचर। अगर आप कैस्टर ऑयल में 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल के फटी एडियो पर लगाते हैं तो कैस्टर ऑयल से वो एडियो की स्किन जो है वो सॉफ्ट होगी, और बेकिंग सोडा से वो जो हार्ड स्किन है जो और ज्यादा डीप जा सकती है वो एक्सफोलिएट हो जाएगी। तो ये फटी एडियो के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर उसको यूज करते हैं तो वहां भी आपको फायदा होगा। कुछ लोगों को ज्वाइंट पेन, कुछ नहीं, आजकल तो बहुत लोगों को ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है, तो ज्वाइंट पेन के लिए अकेला कैस्टर ऑयल अगर बेली बटन में डालते हैं, 3-4 बूंद बेली बटन में डालते हैं और फिर हल्की सी 2 इंच के रेडियस में उसकी मसाज करते हैं तो ये जॉइंट पेन में भी फायदा करता है। इसके साथ साथ इसको आप जॉइंट्स के ऊपर जहां पर दर्द है वहां लगा सकते हैं। आपने 1 चम्मच तेल में एक चुटकी बेकिंग सोडा डाला, उसको हल्का सा गर्म किया और उस एरिया की मसाज की, हल्के हाथ से, बहुत दबा के नहीं रगड़ना, हल्के हाथ से मसाज की 2 मिनट, और उसके बाद गर्म कपड़ा उसके ऊपर बांध देंगे तो ये पेन रिलीफ का भी काम करेगा। इससे पेन भी कम हो जाता है, इससे इन्फ्लेशन कम हो जाता है, रेडनेस कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर कैस्टर ऑयल है तो वो आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा, दर्द को कम करेगा, और जो बेकिंग सोडा है वो दर्द को खींचने का काम करेगा। जोड़ों में जो स्टिफनेस आ गई है वो भी इसकी मसाज से सही हो जाती है, लेकिन बी केयरफुल, ये फायदा करता है। सही तरीके से यूज करेंगे तो, अगर ये सोच के कि चलो पेन रिलीफ मिल रहा है इसको फिर और ज्यादा डाल लेते हैं, ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। बेकिंग सोडे को आपने बहुत कम यूज करना है, कैस्टर ऑयल आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, और उसको गर्म करके मसाज करेंगे तो कैस्टर ऑयल अकेला भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो आई थिंक कि जिनका ये मैसेज आया है मेरे पास उनको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने यूज करना है गट हेल्थ के लिए तो अकेला कैस्टर ऑयल आप यूज कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल को आधा चम्मच कैस्टर ऑयल पी के ऊपर से गर्म पानी आपने पीना है, वो गट हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। बेकिंग सोडा उसमें नहीं मिलाना। बेकिंग सोडा के जितने भी ये हैक्स हैं वो मैंने एक्सटर्नल यूज के लिए बताए हैं, चाहे वो एडियो को, फटी एडियो को ठीक करने के लिए हों, या कोहनी और घुटने जो काले हो गए हैं उसको ठीक करने के लिए हों, या स्किन में रैशेज हैं तो उनको ठीक करने के लिए हों, या पेन के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए हों, वो एक्सटर्नल यूज करना है। उसको
खाना नहीं है बिल्कुल भी। जो चीजें होती हैं आयुर्वेद में इसका जिक्र है कि कैस्टर ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा है, इसकी आप मसाज कर सकते हैं आराम से, हर रोज भी कर सकते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा का जिक्र आयुर्वेद में मुझे नहीं मिला है ज्यादा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको एक पिंच से ज्यादा यूज नहीं करें, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा यूज नहीं करें, और सिर्फ एक्सटर्नल ही यूज करें, उसको बिल्कुल खाने में तो बिल्कुल भी यूज नहीं करें। इन चीजों के फायदे होते हैं सही तरीके से यूज करने पर। सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे फायदा होगा, सही तरीका नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा। बस सिंपल ये चीज है कि अगर तरीका सही नहीं है तो फायदा भी नहीं होगा। तो इन चीजों के फायदे उठाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।